हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं जितेंद्र कुमार और आज आप लोगों के लिए जो टॉपिक है वो है बी डीएनए और जेड डीएनए में अंतर। जो डिफरेंसेस होंगे बी डीएनए और जेड डीएनए में, आज उन पर डिस्कशन करेंगे। देखिए, कुछ स्टूडेंट्स का जो कमेंट बॉक्स में कमेंट किया था कि क्या हम ये जो आप पढ़ा रहे हैं तो इससे कंपटीशन की तैयारी हो सकती है या नहीं। तो देखिए, एक बात ध्यान रखें, जो जितने भी कॉम्पिटिटिव इस तरह की तैयारी लोग करते हैं या जिनको मैं कहूँ लंबी रेस के जो घोड़े होते हैं, वो हमेशा याद रखिएगा उनका बेस बहुत मजबूत होता है, स्ट्रांग होता है। जब तक आपको सब्जेक्टिव नॉलेज नहीं होगी, आपको थ्योरेटिकल नॉलेज नहीं होगी, तब तक आप ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन कभी नहीं कर पाएंगे। और अगर कर भी दिया तो उसमें भूलने की जो चांसेस है वो 99% रहता है। लेकिन अगर आपकी थ्योरी पक्की है तो डेफिनेटली आप लोग जो ऑब्जेक्टिव टाइप के जो क्वेश्चन हैं उन पर बिल्कुल चिड़िया के आंख पर निशाना जैसा काम करेगा ये थ्योरी। तो इसलिए धैर्य बनाए रखें, अपने आप को ये जो नोट्स हैं अपने नोट्स तैयार करते चलें, और जब थ्योरी या बेस क्लियर हो जाता है तब ऑब्जेक्टिव करने में अलग मज़ा आता है। चलिए आज बी डीएनए और जेड डीएनए पर डिस्कशन करते हैं। जिन स्टूडेंट्स ने या जिन साथियों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन भी दबा दें और लाइक करें, शेयर करें, जिससे कि हमारी आने वाली वीडियोस के जो नोटिफिकेशन है आपको समय से मिलते रहें। थैंक यू। देखिए, बी डीएनए और जेड डीएनए, तो देखिए जो दोनों डीएनए हैं, अगर हम इसकी बात करें तो डीएनए की स्ट्रक्चर ये है जो हम लोगों ने आपको बताया, और जेड डीएनए की भी स्ट्रक्चर यही है। कोई अंतर नहीं है स्ट्रक्चर में बहुत ज़्यादा खास। लेकिन देखिए मेन चीज़ क्या है, तो बी डीएनए में और जेड डीएनए में तो इनकी अगर समानता देखें तो ये भी डबल हेलिकल होगा। डबल हेलिकल, देखिए डबल हेलिकल का मतलब है द्विकुंडलित। बी डीएनए भी द्विकुंडलित होता है, अर्थात दो लड़ियां इसमें पाई जाती हैं, दो स्ट्रैंड होते हैं, द्विसूत्री होता है। और ये भी डबल स्ट्रैंडेड ही होता है, डबल स्ट्रैंडेड होता है जेड डीएनए भी। तो यहाँ कोई डिफरेंस नजर नहीं आता। और दूसरा, इसमें जो एक दूसरे के प्रति समांतर भी होते हैं, इधर अगर 5 से 3 एंड होगा तो इधर 3 से 5 एंड होगा, यानी कि एंटी पैरेलल भी होंगे। सेकंड, जो इसका डिफरेंस है वो क्या होगा, एक दूसरे के प्रति समांतर होंगे, एंटी पैरेलल होंगे। ये प्रति समांतर हो गए तो ये दोनों में एक जैसा ही होगा, और डबल स्ट्रैंडेड का मतलब द्विकुंडलित या द्विसूत्री। तो डबल हेलिकल होगा, एंटी पैरेलल, दोनों ही एंटी पैरेलल होंगे, यहां हम लिख देते हैं। तो एंटी पैरेलल होंगे, यहां कोई डिफरेंस नहीं है। दूसरी बात, जो तीसरा एक अंतर दिखाई देगा, एक अंतर ये है कि ये बिल्कुल सीधा होता है। ये कैसा होगा, इसका जो हेलिक्स का जो सीक्वेंस है, ये जो कुंडलियां हैं, तो जो हेलिक्स का सीक्वेंस, हेलिक्स का यानी कुंडलियों का जो क्रम है वो कैसा होगा, बिल्कुल स्ट्रेट होगा, यानी कि बिल्कुल सीधा होगा। और जबकि इधर जो हेलिक्स का, जो जेड डीएनए में जो हेलिक्स का सीक्वेंस है वो टेढ़ा मेढ़ा होगा, जिगजैग मैनर में होगा। इसको ध्यान रखिएगा। तो यहाँ ये डिफरेंस आ जाता है। बी डीएनए कैसा होगा, हेलिक्स का सीक्वेंस बिल्कुल सीधा, और यहाँ कैसा होगा, जिगजैग होगा। इसको ध्यान रखिएगा। अब आता है, देखिए अब अगला अंतर है, यहाँ डीएनए की, हमने बी डीएनए की जो संरचना बनाई थी, तो डीएनए का व्यास कितना होता है, 20 एंगस्ट्रॉम। इसको ध्यान रखेंगे। तो डीएनए का व्यास बी डीएनए का होगा 20 एंगस्ट्रॉम। जो हमने डीएनए पढ़ाया वो बी डीएनए ही आप लोगों को पढ़ाया। अब देखिए, फिर उसके बाद आता है जेड डीएनए। तो जेड डीएनए का जो व्यास है या डीएनए की जो डायमीटर है, मोटाई है,
यहाँ 18 एंगस्ट्रॉम होगी। तो ये कौन सा अंतर हो गया? फोर्थ। चौथा, आप लोगों ने देखा ये डिफरेंस हो गया। एक डिफरेंस ये हुआ, हेलिक्स की सीक्वेंस कैसी होगी? स्ट्रेट। इधर हेलिक्स की सीक्वेंस यानी कुंडलियों की जो सीक्वेंस है, जो क्रम है, वो टेढ़े मेढ़ा जिगजैग होगा। यहाँ 20 एंगस्ट्रॉम है और यहाँ जो मोटाई है वो कितनी? 18 एंगस्ट्रॉम है। फिर उसके बाद आता है कि इसमें जो डीएनए का एक चक्कर है, तो डीएनए के एक चक्कर की जो दूरी थी वो कितनी है? 34 एंगस्ट्रॉम, एक सर्किल की। और यहाँ जो डीएनए के एक चक्कर की डिस्टेंस होगी वो होती है 45 एंगस्ट्रॉम। तो ये पांचवा डिफरेंस ये हुआ। तो क्या हुआ? इधर एक चक्कर की दूरी क्या होगी? डीएनए कुंडली के एक चक्कर की दूरी 45, इधर और इधर यानी बी डीएनए में 34 एंगस्ट्रॉम होगी। इसको भी ध्यान रखिएगा। उसके बाद आता है जो तो इनके बीच में, दोनों कुंडलियों के बीच में, यानी दोनों स्ट्रैंड्स के बीच में, हेलिक्स के बीच में ये क्या पाए जाते हैं? बेस पेयर्स। तो दो बेस पेयर्स के बीच की दूरी कितनी थी? 3.4 एंगस्ट्रॉम। इसमें हमने बताया था, आप लोगों को ध्यान होगा। और इसके अंदर जो बेस पेयर्स होंगे जेड डीएनए के अंदर, तो इनके बेस पेयर्स के बीच की दूरी 3.7 एंगस्ट्रॉम होगी। तो एक डिफरेंस ये हुआ, इसको बिल्कुल ध्यान रखिएगा। और आप कॉपी में अगर डायग्राम के साथ इसको बना के रखेंगे तो ज़्यादा याद रहता है। तो इसलिए डायग्राम पर ज़्यादा ध्यान दिया करें, क्योंकि चित्र हमारे मस्तिष्क पटल पर छप जाते हैं। उसके बाद ये भी बताया था कि एक चक्र में जो 34 एंगस्ट्रॉम की दूरी है, तो उसमें कितने बेस पेयर्स थे? आप लोगों को पता होगा। बेस पेयर्स जो क्षार युग्मों की जो संख्या थी, बेस पेयर्स की संख्या इधर कितनी बताई थी? एक चक्कर में, कुंडली के एक चक्कर में बेस पेयर्स की संख्या कितनी? इसमें आप लोगों को ध्यान होगा 10 पेयर्स। इसमें जो बी डीएनए है उसमें 10 जोड़ी होती हैं और इधर बेस पेयर्स की जो संख्या होगी, बेस पेयर्स की नंबर ऑफ जो बेस पेयर्स होंगे वो होंगे यहाँ 12 जोड़ी। इसको ध्यान रखिएगा। ये मुख्य अंतर है जो बी डीएनए और जेड डीएनए में पाए जाते हैं। आपका मंगल हो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।